दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीमेल के जो एप्पस्क्रिप्ट में जो जीमेल होता है उसको आप किस तरीके से एप्पस्क्रिप्ट की सहायता से जीमेल के ईमेल्स जो होते हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उनके अटैचमेंट्स को आप गेट कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे आप ईमेल से जो होता है आप ऑटो रिप्लाई वगैरह करना हो, ये सारी जो तरीके होते हैं वो आप एप्पस्क्रिप्ट की मदद से कैसे कर पाएंगे, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूं मैं स्टार्ट। दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने एप्पस्क्रिप्ट एडिटर के अंदर। और बिल्कुल जो ये वीडियो होगा दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक होगा। इसमें हम सारी जो बेसिक चीजें हैं वो थोड़ा सा अंडरस्टूड करेंगे। चीजें जैसे कि इनबॉक्स क्या है, एक्चुअली इसमें एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है, एक नाम है जिसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें एक मेथड नाम है जिसका नाम है थ्रेड्स। अब थ्रेड्स क्या होता है, इस चीज को आपको जरूर समझ लेना है कि आप किसे कहते हैं थ्रेड्स, क्योंकि आप हम जब जीमेल में काम करेंगे और हम जो इनके जो ईमेल्स हैं इनको हम एक्सेस करेंगे, इनके डेटा वगैरह को भी मतलब अटैचमेंट वगैरह जो भी होगा, इनकी बॉडी, ये सब कुछ अगर हम टारगेट करेंगे तो बेसिकली इसमें एक बड़ा कॉमन चीज होगी जिसका नाम है थ्रेड्स। और थ्रेड्स आपको समझना बहुत जरूरी है। थ्रेड्स अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो जो भी आप ईमेल्स यहाँ पे देख रहे हैं उन सारे ईमेल्स को ही हम कहते हैं थ्रेड्स। और ये बहुत कॉमन वर्ड होगा, ये हर अक्सर हम यूज करेंगे, तो इसलिए इसकी क्लियरिटी आपको होना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो ईमेल्स जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे ईमेल ही हमारे थ्रेड्स कहलाते हैं एप्पस्क्रिप्ट की कोडिंग में। तो कैसे ये काम करता है, इसको हम जो इनबॉक्स है और उसके बाद देखेंगे आप ड्राफ्ट के अंदर भी हमारे पास कुछ मैसेजेस आते हैं, उसके बाद स्टार मैसेज भी हमारे पास कुछ होते हैं। तो इनके एक एक करके हम अगर हमें कोई थ्रेड्स वगैरह अगर सर्च करना है, मान लीजिए कोई ईमेल अगर हमें सर्च करनी है या हमारे ईमेल के अंदर कितना ईमेल आया हुआ है, वो सारी चीजें अगर आपको देखना है तो हम जो होता है यहाँ पे कैसे देखेंगे, वो सारी चीजें अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर एक देखिए बेसिक सा फंक्शन बना लिया है जिसमें सिर्फ मैंने इतना ही लिखा है, फंक्शन कीवर्ड और देन फंक्शन का नाम गेट ईमेल। और यहाँ पर जैसे कि हम जीमेल की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर इसके लिए एप्पस्क्रिप्ट में एक मेथड है जिसका नाम है क्लास। बेसिकली ये हमारा जीमेल ऐप, और यहाँ पर आप जैसे डॉट लगाएंगे तो सारे के सारे जो इनके मेथड्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मेथड और प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, वो सब पहले ही मैंने एब्सोल्युटली बेसिक में आपको समझाया है। तो अभी यहाँ पे जो भी मेथड है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सारे मेथड है हमारे बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ इनबॉक्स थ्रेड्स। अब यहाँ पे जो आप मैसेज देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी आपके इनबॉक्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनबॉक्स के अंदर इतने सारे जो ईमेल्स आए हुए हैं बेसिकली उन्हीं को बोलते हैं इनबॉक्स थ्रेड। तो इनबॉक्स अगर आपके पास ईमेल में कितने ईमेल आए हुए हैं आपके इनबॉक्स में, उसको अगर आपको जानना है तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो है इनबॉक्स थ्रेड्स। तो ये जो इनबॉक्स थ्रेड्स है बेसिकली ये आपको एक प्रोवाइड करता है एरे, जो कि हमारा होगा यहाँ पर हमें ये एक एरे है, और इस एरे को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पर इसको एक एक करके एक्सेस करने के लिए हमारे पास लूप्स आते हैं। तो लूप्स का इस्तेमाल करके हम इन मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पर लेट, और यहाँ पे लिख देते हैं थ्रेड्स। और थ्रेड्स में हमने यहाँ पे लिख दिया इनबॉक्स थ्रेड, जिसमें हमारा ये थ्रेड्स आएगा वो किसका थ्रेड होगा, वो होगा हमारे इनबॉक्स का। तो लॉगर करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले आपको थ्रेड्स अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो एक्चुअल में आपको क्या देखने को मिलेगा। सेव करके मैं एक बार रन करता हूँ। एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसका। और यहां से अलाउ तो देख रहे हैं यहाँ पे सारे जीमेल के थ्रेड आ चुके हैं। अब ये जो जीमेल के जो भी थ्रेड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वो सारे डेटा कौन से हैं, मतलब हमें जीमेल थ्रेड दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या ईमेल आया हुआ है वो हमें नहीं पता चल रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ये थ्रेड्स हमें देखने को मिल रहा है इसके लिए हम एक फॉर ईच लगा लेते हैं।
जिससे कि क्या होगा, क्योंकि ये एक एरे है और एरे की हमें हर एक वैल्यू को अगर रीड करना है तो यहाँ पे मैं फॉर ईच एक लूप लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल, ठीक है। और ईमेल इज यहाँ पर जिस तरीके से हम फॉर ईच लगाते हैं, ईमेल डॉट, यहाँ पे डॉट लगाना है और यहाँ पे गेट मैसेज अगर आपको देखना तो गेट मैसेज देख सकते हैं, गेट लेवल देखना है तो ये आप लेवल देख सकते हैं, गेट यहाँ पे देखते हैं कुछ मेथड, तो गेट लेवल्स है और गेट मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जो ये मैसेजेस हैं, गेट फर्स्ट सब्जेक्ट या जो भी गेट सब्जेक्ट भी आ सकता है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं, तो हम यहाँ पे गेट मैसेजेस करते हैं। एक बार देखते हैं कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो एक बार इसके मेथड्स को देखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये भी हमें एक एरे प्रोवाइड करता है। गेट इनबॉक्स जो थ्रेड्स में अगर हमें, जैसे कि अगर यहाँ पर गेट मैसेजेस अगर आप कर दिया तो यहाँ पर बहुत सारे जो मैसेजेस होंगे वो एक एक करके हमें देखने को मिलेगा। तो जो ये गेट मैसेजेस हैं वो भी हमें क्या होगा, एक एरे देगा। यहाँ पे एक मैसेज करके मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैसेज करके एक वो कर देता हूँ, मैंने वेरिएबल बना के मैसेज, क्योंकि अभी देखिए क्या है कि थ्रेड्स है, थ्रेड्स में हमें क्या होगा, ये कई सारे जितने भी थ्रेड्स हैं वो सारे देखना। अब एक ही देखिए यहाँ पे एक ही जो मैसेज है उसके अंदर मल्टीपल, एक जो ईमेल है इसके अंदर मल्टीपल ईमेल्स हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने किया कि गेट इनबॉक्स थ्रेड्स, तो हमें तो सारे थ्रेड्स तो देखने को मिल गए और उस थ्रेड्स के अंदर भी कई सारे मैसेजेस हैं। तो उन मैसेजेस को एक्सेस करने के मतलब वो भी मैसेज का एक एरे है। तो एरे को हमें एक्सेस करने के दोबारा से हमें क्या किया, गेट मैसेजेस किया, तो हमें एक एरे मिल चुका है। और इस एरे के अंदर अगर एक एक वैल्यू को हमें रीड करना है तो उसके लिए हमारे पास दोबारा से इसको चलाने के लिए हमारे पास एक दोबारा से लूप लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर ईच, और यहाँ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर ई मैसेज मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाया। अब मैं लॉगर के अंदर आपको क्या क्या मैसेज आता है वो मैं दिखाता हूँ। ई मैसेज डॉट गेट, अब यहाँ पे देखिए गेट अटैचमेंट है, गेट बॉडी है, गेट प्लेन टेक्स्ट है और गेट सब्जेक्ट है। तो फिलहाल मैं आपको सब्जेक्ट ही दिखाता हूँ, क्योंकि मैसेज में जाएंगे तो बहुत लंबे लंबे मैसेज होंगे जो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं गेट सब्जेक्ट लाइन कर देता हूँ। तो अभी देखिए क्या आपको नजर आता है। ये देख रहे हैं समरी ऑफ फेल्योर, ये देख रहे हैं आप, बहुत सारे जो मैसेज हैं, मे बी इसके अंदर न्यू ऐप सीट, ऐप स्क्रिप्ट, एपीआई हैंडल और बहुत सारे जो मैसेज हैं। एक्चुअली इसमें जो था 14,000 के आसपास मैसेज है, तो ये बहुत लंबा भी रीड होने वाला है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे आप देखिए जो इसकी बॉडी है, जो आपका सब्जेक्ट लाइन है, बेसिकली ये वाला जो सब्जेक्ट लाइन होगा, समरी ऑफ फेल्योर फॉर ऐप स्क्रिप्ट यहाँ पे, तो ये चीज बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखें ना, समरी ऑफ फेल्योर गूगल ऐप स्क्रिप्ट टाइटल प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर आप इस तरीके से गेट सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे अगर आपको चाहें तो गेट बॉडी भी आई थिंक कर सकते हैं आप, या फिर इसके अटैचमेंट को देख सकते हैं, या फिर गेट प्लेन बॉडी आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं एक बार इसको भी ट्राई करता हूँ और सेव करके रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके जीमेल के अंदर ये देख रहे हैं, आपके अंदर जो भी प्लेन बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट हैं, यहाँ पे जितने भी सारे टेक्स्ट हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, ईमेल में जाकर के आप पूरे का पूरा जो भी इनबॉक्स के अंदर क्या मैसेज आया हुआ है, आप वहाँ पे क्या उसके बॉडी वगैरह जो भी आप देखना चाहो, बॉडी में या फिर आप वहाँ पे सब्जेक्ट लाइन में वो कुछ भी देखना चाहो आप देख सकते हो। तो तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको गेट इनबॉक्स थ्रेड्स नाम का एक जो मेथड है उसको इस्तेमाल करना है। ये जो मेथड है वो बेसिकली क्या बताएगा, इनबॉक्स के अंदर क्या क्या ईमेल्स आपके पास पड़े हैं। अब ये जो ईमेल्स आएंगे वो हो सकता है कि एक ही ईमेल पे जो हमारा एक मैसेज आया होगा ईमेल का, उसके अंदर मल्टीपल मैसेज होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारा जो होता है फेल्योर का मैसेज एक ही बार जो होता है सेम जगह से आया हुआ है, तो एक ही जगह पे 3-4 बार आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना है, इनके जो मैसेज होंगे इनको भी हमें गेट करना पड़ेगा। तो जब आप सारे थ्रेड्स को गेट करेंगे तो उसके अंदर के आप मैसेज को गेट करके उसकी प्लेन बॉडी और आपका प्लेन बॉडी को भी आप रीड कर पाएंगे, और भी जो मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन साथ ही साथ आप इसके सब्जेक्ट लाइन को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये अभी जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, ये आपका इनबॉक्स थ्रेड्स का है। तो आप इनबॉक्स को इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं।
अब जैसे आप इनबॉक्स थ्रेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से एक और मेथड है गेट स्पैम थ्रेड्स। स्पैम थ्रेड्स, तो गेट स्पैम थ्रेड्स क्या होता है, मतलब स्पैम के अंदर आपके पास क्या क्या मैसेज पड़े हुए देख रहे हैं यहाँ पे, स्पैम में है ना, ये देख रहे हैं आप स्पैम में, तो स्पैम में केवल 24 मैसेज है। तो एक बार मैं रीड करके आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं, ये जितना भी अभी आ रहा है ये सिर्फ उसकी प्लेन बॉडी आपको देखने को मिल रही है। देख रहे हैं, ये पूरा 24 टाइम ही चला है और उसकी जो प्लेन बॉडी है वो आपको देखने को मिल रहा है। मुझे इसके प्लेन बॉडी नहीं, इसके मुझे अगर आप देखना भी है तो मैं चाहता हूं इसके सब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, क्या था इसका सब्जेक्ट, ये देख रहे हैं। ये यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो कोड है वो यहाँ पे रन हो चुका है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द कोड, डू यू हैव सोल्यूशन विद सॉल्व दिस। यहाँ पे अगर आप जाएंगे स्पैम में तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक बार क्लिक करते हैं और देखते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द कोड, डू यू हैव। देख रही है इसकी जो हेडलाइन है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ये स्पैम को भी आप एक्सेस कर सकते हैं कि स्पैम के अंदर हमारे पास क्या कौन से मैसेज पड़े हैं, वो सब कुछ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया स्पैम थ्रेड्स का। इसी तरीके से एक हम देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं किए, मैंने सिर्फ यहाँ से ही चेंजेस किया हुआ है, मतलब जहाँ पे इनबॉक्स थ्रेड्स था वहां पे मैंने स्पैम थ्रेड कर दिया। बाकी का जो सारा चीजें हैं, जो भी मतलब और जो मेथड अभी हमने देखा था, जैसे उनके अंदर के क्या मैसेज है, उसके बाद उसके सब्जेक्ट को, उसके प्लेन बॉडी को, वो सारी चीजें सेम ही है। बस अगर आपने स्पैम थ्रेड कर लिया या इनबॉक्स थ्रेड कर लिया तो बाकी के जो लाइन है वो कॉमन है। और इसी तरीके से गेट स्टार्ट मैसेज करके भी आता है, गेट स्टार थ्रेड्स। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, सेव करेंगे और रन करेंगे तो जो भी आपने स्टार करके रखा होगा वो आपको देखने को, देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 है। यहाँ पे अगर मैं लेके चलूं और यहाँ पे देखे ना स्टार्ट पे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे समरी ऑफ ये वाला देख रहे हैं आप, समरी ऑफ फेल्योर का, फेल्योर का टूल रूम का, और यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का भी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो प्रोजेक्ट 1। और इसी तरीके से यहाँ पर 2 बार ही प्रोजेक्ट का आ रहा है, तो इट मीन्स होता है ये 2 बार ही आया होगा, इसलिए ये 2 बार नोटिफिकेशन हमें दे रहा है। ये देख रहे हैं, इसी का 2 बार मैसेज आया, तो ये दोनों बार ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारा स्टार के, आपने अगर कोई करके रखा होगा ईमेल्स वगैरह को तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया। इसी तरीके से अगर आपको गेट अटैचमेंट अगर आपको देखना तो यहाँ पे आप गेट अटैचमेंट भी देख सकते हैं, क्या कोई अटैचमेंट है तो वो अगर आपको चेक करना, तो अगर इसके अंदर अटैचमेंट होगा तो वो आपको रिटर्न कर देगा, यहाँ पे उसके अटैचमेंट को दिखाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई अटैचमेंट है नहीं, जो कि ये जो अटैचमेंट है वो भी ये कह रही है। अब इसमें कोई अटैचमेंट है नहीं तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है। अगर अटैचमेंट होता तो उसको भी आपको अगर एक्सेस करना है, क्योंकि आप देखेंगे कई सारे जो ईमेल्स होता है उसके अंदर जो अटैचमेंट होता है ना, वो भी एक ही ईमेल में देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे अटैचमेंट लगे हुए हैं। तो अटैचमेंट को भी एक्सेस करने के लिए आपको लूप लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ गया हो। अब जैसे इसका कोई रिप्लाई आपको पता करना है, गेट बॉडी तो अभी हमने देखा ही था, गेट इसका सीसी कौन है, या फिर ये ईमेल कब आया था आपके पास, उसका अगर उसका डेट अगर आपको पता करना है तो वो भी आप पता कर सकते हैं। देख रहे हैं ये कौन सा टाइम पे आया है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों बिल्कुल बेसिक सा आइडिया हमने आपको दिया है कि आप किस तरीके से ईमेल्स के थ्रेड्स को, इनबॉक्स के थ्रेड्स को, या फिर अपने स्टार में जो होते हैं, ड्राफ्ट के होते हैं, ये सारे जो मैसेज हैं उनको आप कैसे गेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसके जो मैंने आपको बताया कि अभी बहुत सारी चीज़ें अभी हैं, अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, और भी जो चीज़ें हैं वो मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको जीमेल की सारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।